हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का एक ऐसा बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी सारा यहाँ पर इनकम जनरेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर यूज करना आना चाहिए। कोई भी एक स्ट्रेटेजी आपके लिए एक बेहतर सेटअप हो सकता है, आपके लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, वो कोई भी स्ट्रेटेजी रहने दो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट इंडिकेटर है यहाँ पर सुपर ट्रेंड, सेकंड है यहाँ पर RSI और थर्ड है स्टोकेस्टिक। तो यहाँ पर मैंने ट्रिपल कंफर्मेशन का यूज किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी जबरदस्त सिग्नल यहाँ पर आपको चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको आगे भी स्क्रॉल करके दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हमें एक बेसिक एंट्री कैसे लेना चाहिए ये हमें समझना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक बाय सिग्नल दिखाया है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन कौन से कंफर्मेशन होने चाहिए हमें एक एक्यूरेट एंट्री लेने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। यहाँ पर इंडिकेटर चार्ट पर कैसे लगाना है, उसके अलावा यहाँ पर इसका सेटिंग क्या क्या करना है, सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं यस मनी स्टॉक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है इंडिकेटर कैसे चार्ट पर लगाना है। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर चार्ट पर लगाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको जो है इस इंडिकेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो है ऑप्शन स्कैल्पिंग V2। यहाँ पर ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 इंडिकेटर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे आपको चार्ट पर जो है लगा देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चार्ट पर लगाया हुआ है। देन हमारा सेकंड इंडिकेटर जो है मार्च शिफर, तो यहाँ पर सर्च कर लेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर मार्च शिफर्स जो है यहाँ पर सर्च कर लिया है। यहाँ पर आपको प्रॉपरली वर्ड यहाँ पर सर्च करने हैं। एक भी वर्ड यहाँ पर अगर मिसिंग होता है या फिर रॉन्ग होता है तो यहाँ पर जो है ये नहीं आएगा। देन इसे चार्ट पर लगा देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चार्ट पर लगा दिया है। यहाँ पर हमारा जो है दोनों इंडिकेटर चार्ट पर लगने के बाद अभी देखिए इसका सेटिंग क्या क्या करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने सेंसेक्स का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे आप ऑप्शन स्कैल्पिंग या फिर अगर इंट्राडे करते हो उसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़बरदस्त वर्क करती है। कई सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैं यहाँ पर फॉरेक्स में यूज़ कर सकता हूँ, BTC में। दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हो आप, बस इसका जो है बैक टेस्टिंग आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सेटिंग करने के लिए ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 के सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इनपुट में क्लिक करना है। इनपुट में क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ATR में 15 कर देना है। ATR मल्टीवर जो है 1.6 रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो भी आपको टिक दिखाई दे रहा है इसे आपको ऐसे ही टिक रहने देना है, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए इनेबल 20 VWMA, यहाँ पर आपको इससे जो है क्लिक रहने देना है, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है। इनेबल हाई वॉल्यूम इंडिकेटर्स, इसे भी हमें जो है यहाँ पर क्लिक रहने देना है। यहाँ पर जो हमारा एवरेज वॉल्यूम है वो रहेगा 50 तक, ठीक है। देन यहाँ पर स्टाइल में आना है। यहाँ पर देखिए सभी को जो है टिक रहने देना है। यहाँ पर जो टेबल ऑप्शन है यहाँ पर आप इसे क्लिक करके देखिएगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी के जो भी स्टॉक रहेंगे, उसके अलावा यहाँ पर इंडेक्स जो है यहाँ पर आपको चार्ट पर दिखाई देंगे। यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर इंडेक्स और चार्ट जो है आपको चार्ट पर ही दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए SBI स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है ये आपको यहाँ पर चार्ट पर ही दिखाई देगा। आपको यहाँ पर सेकंड चार्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ICICI, कोटक, एक्सेस, यहाँ पर इंडिया विक्स कितना चल रहा है ये भी आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर डाउ जोनस, फिन निफ्टी और यहाँ पर बैंक निफ्टी सभी का यहाँ पर इंडिकेशन दिया गया है। यहाँ पर जो LTP दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितना प्राइस चल रहा है लाइव में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कितना चेंज हुआ है यहाँ पर, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई देगी। यहाँ पर कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं हम वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको नीचे जो है डाउन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है सिग्नल्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि VWMA यहाँ पर ब्लू है, इसी वजह से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, पर यहाँ पर जो है डाउन दिखा रहा है। सुपर ट्रेंड का जो है सिग्नल क्या दिखा रहा है, डाउन दिखा रहा है। उसके अलावा RSI का सिग्नल क्या दिखा रहा है, डाउन दिखा रहा है। इसका मतलब जो हमें इस टाइम में जो है एक पुट साइड एंट्री बनानी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सेल सिग्नल दिखाया है और यहाँ पर तीनों सिग्नल जो है आपको डाउन दिखा रहे हैं। इसका मतलब जो है हमें एक पुट साइड एंट्री बनानी है और अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। उसके अलावा स्टॉक में भी आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक डाउन जा रहे हैं और कौन से स्टॉक जो है अप साइड मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यही हमें देखना होता है चार्ट पर, इसे
टेबल लगा के, देन ओके कर देना है। सेकंड इंडिकेटर का सेटिंग करना है तो इसे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कोई भी हमें चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेवल दी गई है एज पर ऐसे ही रहेगा। इनपुट में आना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए RSI EMFI फिर जो है 17 रहेगा, 3, 14, 14, 16। उसके अलावा ऊपर जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो यहाँ पर आपको कर देना है। देन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ पर दोस्तों हमारा सेटिंग हो चुका है इंडिकेटर का। यहाँ पर RSI में ओवरशॉट एरिया और ओवरबोट एरिया है, इसे हम जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं। प्रीवियस में आप देख सकते हैं जब प्राइस इस लेवल पे आया था तो यहाँ पर हमें एक ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऊपर की साइड में एक रेड डॉट। तो जब यहाँ पर इस सपोर्ट पे प्राइस आया तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मोमेंट देखने के लिए मिला है और ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पर एक रेड डॉट। तो जब यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट किया था तो यहाँ पर हमें एक सेल सिग्नल मिला था और यहाँ पर देखिए RSI का एक रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ से प्राइस डाउन साइड मूवमेंट। जब प्राइस नीचे आया सेकेंड टाइम इस बॉटम में तो प्रीवियस में देख सकते हैं इस लेवल पे ही अच्छा खासा प्राइस आया था। तो हमें जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे से हमें यूज़ करना है। तो देखिए अगर हमें कॉल साइड एंट्री करनी है तो यहाँ पर हमें ट्रिपल कंफर्मेशन कैसे यूज करना है। अगर हमें यहाँ पर एक बाय सिग्नल मिला है तो इसका ब्रेकआउट होने देना है। अभी देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल है और इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर हमारा एंट्री बन जाता है। प्राइस नीचे आया, यहाँ पर हमें देखना क्या है मार्केट कौन से ट्रेंड में है। अभी देखिए यहाँ पर जो है सुपर ट्रेंड ये में जो है प्राइस के नीचे से यानी प्राइस जो है अप ट्रेंड में है। हमारा जो स्टॉप लॉस है प्रीवियस कैंडल का लो है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस टिक रहेगा। ये स्पॉट चार्ट है, अगर आप प्रीमियम चार्ट देखते हो तो यहाँ पर जो है आपको प्राइस जो है काफ़ी कम दिखेगा। और यहाँ पर जो हमारा सेकंड इंडिकेशन जो है वो है स्टोकेस्टिक। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्राइस लाइन है, रेड लाइन को क्रॉस किया, देन यहाँ पर येलो लाइन को क्रॉस करके ऊपर थोड़ा निकलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन सुपर ट्रेंड, सेकंड कंफर्मेशन जो है स्टोकेस्टिक और थर्ड कंफर्मेशन जो है हमारा RSI। तो RSI को कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर जो डॉट दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर सकता है। इस सपोर्ट एरिया पे प्राइस आया है और यहाँ पर देखिए टोटल ये साइडवेज हो चुका है। जब यहाँ पर एक ग्रीन और रेड डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है ये में जब अप साइड निकले तब आपको जो है ट्रिपल कंफर्मेशन इसे मान लेना है। और देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है। यहाँ पर आपको 370 पॉइंट दोस्तों आपको देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पर टाइम फ्रेम 5 मिनट का है तो यहाँ पर आपको टारगेट भी काफ़ी बड़े मिलेंगे और आपका स्टॉप लॉस भी उतना ही बड़ा रहेगा। यहाँ पर हमें एक सेल सिग्नल मिला पर इसका लो जो है ब्रेक यहाँ पर नहीं हुआ है। तो हमें जो है जब तक लो ब्रेक नहीं होता है किसी भी कैंडल का तब तक हमें एंट्री नहीं करना है। जीरो लेवल के पास प्राइस आया और ये डॉट दिखाई दे रहा है ग्रीन, इसका मतलब है प्राइस यहाँ से अप साइड मूवमेंट करेगा। यहाँ पर ये सिग्नल मिल चुका था, देन यहाँ पर एक बाय सिग्नल मिला है आपको, ठीक है। तो बाय सिग्नल मिलने के बाद यहाँ पर येलो लाइन को ऑलरेडी प्राइस ने क्रॉस कर दिया है और यहाँ पर रेड लाइन को भी प्राइस ऊपर निकल चुका था। तो फर्स्ट कंफर्मेशन आपका यहाँ पर बाय सिग्नल, सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पर स्टोकेस्टिक और यहाँ पर थर्ड कंफर्मेशन RSI। तीनों कंफर्मेशन यहाँ पर एक साथ में हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है इस कैंडल पे आपका जो है एक बाय साइड एंट्री रहेगा। स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल और देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंट जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है। यहाँ पर आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पर आपको जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते रहना है। देखिएगा यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ तो दूसरे दिन मार्केट जो है गैप ओपन हुआ। आगे देखिए काफ़ी ज़बरदस्त सिग्नल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले हैं। एक रेजिस्टेंस एरिया के पास प्राइस आया है इस लेवल पे। ये प्राइस लाइन जो है रेड लाइन को भी इसने क्रॉस किया और यहाँ पर येलो लाइन को भी क्रॉस करके डाउन साइड मूवमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ये सेल सिग्नल मिला, हमें ब्रेकआउट किया इस कैंडल का, तो यहाँ पर हमारा एंट्री रहेगा। थर्ड कैंडल पे हमें जो है सिग्नल मिला। यहाँ पर सेकेंड टाइम में हमें दोस्तों जो है RSI का सिग्नल मिला था, थर्ड में जो है हमें स्टोकेस्टिक का। तो ये आगे पीछे जो है आपको सिग्नल मिलते रहेंगे। देन आपका जो है यहाँ पर कंफर्मेशन तीनों को होने के बाद जो है आपका यहाँ पर एंट्री रहेगा। थोड़ा लेट सिग्नल मिलेगा वो दोस्तों, आपका जो एंट्री रहेगा वो काफ़ी एक्यूरेट होने वाला है। मैं आपको एक बार BTC में दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है। यहाँ पर बाय सिग्नल मिला है, जब तक कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हमें जो है सिग्नल पे एंट्री नहीं करना है। यहाँ पर सेल सिग्नल मिला, फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पर येलो लाइन को जो है प्राइस ने क्रॉस कर दिया। यहाँ पर हमारा सेकंड कंफर्मेशन रहेगा
और यहाँ पर जो है थर्ड कन्फर्मेशन जो है हमारा RSI का तीनों जो है हमारा कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ज़बरदस्त मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ से जो है काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम आपको जो है कैप्चर करने के लिए मिला है। यहाँ पर आपको छोटे मोटे जो है सेल सिग्नल दिखाई देंगे, पर अगर आप एक ट्रेंड से चलेंगे तो यहाँ पर आपको बड़ा मोमेंटम भी कैप्चर हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, आपको कैसे यहाँ पर एंट्री करना है, आपको इंडिकेटर चार्ट पर कैसे लगाना है, क्या क्या सेटिंग करना है, सारी चीज़ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। दोस्तों इसके अलावा मैंने कई इंडिकेटर स्ट्रैटेजी हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक लिए बाय बाय।